इस स्वाध्याय को सफल बनाए। मेरे साथ एक बार गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। सुभाष भैया से मैं अनुरोध करूंगा कि वो चर्चा करे आज की कक्षा की। धन्यवाद आदित्य भैया। जैसा कि सब्जेक्ट आज दो क्लास रखी गई है, एक आज का है, एक नेक्स्ट क्लास है। इस समाधि पाद जो पहला पाद है, अभी हम लोग 51 सूत्रों पर पिछले 10 कक्षाओं में एक एक सूत्रों पर गहन चर्चा किए थे। तो उसका एक समीक्षात्मक निष्कर्ष निकाला जाए कि फैक्चुअली है क्या। जो भी ये सूत्र दिए गए हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने इसको बड़े सरल भाषा में हम सभी के लिए दृष्टांतों के साथ में इसको दिया है, ताकि हम इसको जीवन में इसका उपयोग कर सकें। योग दर्शन 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट जो है वो समाधि पाद है, या ये कहें कि पहला पाद जो है वो सबसे कठिन पाद रखा गया है, समाधि पाद। समाधि हमारा लक्ष्य भी है, समाधि हमारा साधन भी है, समाधि हमारा रास्ता भी है, पथ भी है। कहीं जा करके समाधि मिलेगी ऐसा नहीं है। अगर हम इसको इस एंगल से लेंगे तो इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि अधिकांश साधक जो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो पंचकोश की साधना भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर इसको पंचकोश से जोड़ने का प्रयास किया जाए कि प्रथम समीक्षा में जो प्रथम हम लोग क्लास ले रहे हैं, बैठ के चिंतन कर रहे हैं कि क्या कुछ समाधि बाद में है, तो उस पर देखें समाधि है क्या। क्या हम समाधि की स्थिति में हैं डे टू डे के काम करते हुए। परम पूज्य गुरुदेव ने जो ये दर्शन दिया है, जो इसकी व्याख्या किया है, वो हम सभी के लिए किया है, किसी विशेष स्तर के व्यक्ति के लिए नहीं किया है। समाधि, सम्यक चिंतन, हमारी जो भी समझ है, हमारी जो चेतना है, वो सम्यक स्वरूप में है कि नहीं। एक योगी किस चेतना में जीता है, एक जीवन मुक्त किस चेतना में जाता है। शरीर का ढांचा उसका और अपना बराबर रहता है। एक समाधिस्थ के अंदर क्या कुछ परिवर्तन होता है। एक स्थित प्रज्ञ, जिसको हम लोग चर्चा किए हैं पंचकोश की साधना में, उसके अंदर क्या कुछ चलता रहता है जो बाहर से नहीं दिखता है। अंदर किस भाव में रहता है। धीरे धीरे करके जब साधक अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश के पार जाने लगता है, तो स्वयं के बारे में और संसार के बारे में उसको कुछ कुछ यथार्थ ज्ञान होने लगता है। और जैसे जैसे उसको सत्य का पता चलने लगता है, उसका दृष्टिकोण परिष्कृत होता जाता है, परिमार्जित होता जाता है, बदलता जाता है अच्छी दिशा में। और उसकी दिशा जो है, जो गतिशीलता है जीवन की, वो बहिरंग से अंतरंग की ओर आत्म स्थिति में रमण करने लगता है। हमेशा मंद मंद मुस्कान उसके ओठों पर रहेगी, सारी समस्याओं का समाधान करते हुए आगे बढ़ता है। और बाहर के संसार में जो कुछ भी परिवर्तनशीलता हो रही है, धूप छांव, हार जीत, दुख सुख, इनसे प्रभावित नहीं होता है। और अप्रभावित होते हुए इन द्वंद्वों के धूप छांव से उसका प्रभाव अपनी आत्मा पर नहीं पड़ने देता है। क्योंकि अधिकांश सामान्य मनुष्य जहां इस धूप छांव से, सुख दुख से,
हार जीत से, जन्म मरण से, संपत्ति और विपत्ति से जितने अंशों में इन द्वंद्वों में प्रभावित होते हैं, उतने ही अंशों में हमारी आत्मा के ऊपर आत्मघात होता है। आत्मा का प्रकाश क्षीण होने लगता है, आत्मा निर्बल होने लगती है। तो आत्मा को सबल कैसे बनाया जाए? जितने अंशों में हम इनसे प्रभावित नहीं होंगे, जितने अंशों में हम सम्यक चिंतन करेंगे, हमारी चेतना सम्यक स्वरूप में रहेगी, समाधि जिसे कहते हैं, उतने ही अंशों में हमारी आत्मा प्रखर प्रकाश देती रहेगी, ज्ञानात्मक। अंतरात्मा जितना अपवित्र होगी, जितना अशुद्ध होगी, उतने ही अंशों में अंतर्द्वंद और समस्याओं का झंझावात सामान्य मनुष्य के जीवन में बना रहेगा। इस पर तो हम समीक्षा कर सकते हैं कि छोटी छोटी समस्याएं जो कुछ भी जीवन में आती हैं, या छोटी छोटी खुशियां जिसमें हम बेतरतीब अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित कर देते हैं, उतने ही अंशों में हम समाधि से दूर रहते हैं। जितने अंशों में अशुद्धि रहती है, उतने ही अंशों में भ्रम पैदा रहता है, दिशाहीनता रहती है, किंग कर्तव्य विमूढ़ता रहती है, और उतने ही अंशों में सामान्य मनुष्य के जीवन में रोग, शोक, पीड़ा, पतन, पराभव, दुख, क्लेश ये उपस्थित रहता है। ये सब कुछ निर्भर करता है कि हमारी चिंतन प्रक्रिया क्या है। हम एकांगी सोच रहे हैं, या समग्र में सोच रहे हैं, या सम्यक चिंतन कर रहे हैं। हमारी समझ सम्यक रूप से कितने अंशों में आ पाई है, ये उस पर निर्भर करता है। अच्छा, इसके विपरीत अगर हम सोचें कि जितने अंशों में हमारा अंतःकरण पवित्र होगा, उतने ही अनुपात में आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, सद ज्ञान ये प्रकट होने लगते हैं जीवन में साधक के, जिसके माध्यम से बाह्य आभ्यंतर, बाहर भी और अंदर भी सम्यक समाधान, सही दिशा में सम्यक पुरुषार्थ साधक करने लगता है, और अस्थाई आनंद की तरफ बढ़ने लगता है। अशुद्धि के समय वह ऐषणाओं से घिरा रहता है, लोकेषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, इन सब में उलझा रहता है। लेकिन वही साधक जब सम्यक चिंतन करने लगता है, यथार्थ से अपने को जोड़ने लगता है, उसका दृष्टिकोण परिमार्जित हो जाता है, तब वो आनंद के साथ हर एक्टिविटीज में आत्मसंतुष्ट रहेगा। पर्याप्त लोक श्रद्धा, लोक सम्मान उसके प्रति अंदर से आने लगेगी लोग, और जो कुछ भी उसका लक्ष्य आगे बढ़ता रहेगा वो परमात्मा के निमित्त रहता है, और परमात्मा की अनुकंपा भी उसके ऊपर बरसती रहती है। यही स्थिति समाधि की होती है, इसी को समाधि कहा गया। तो हम सबको अपना चिंतन सतत बनाए रखना चाहिए कि हम कितने अंशों में समाधिस्थ हो पा रहे हैं। अभी समाधि की चर्चा आजकल चल रही है, ग्रुप में भी मैसेज आनंदमय कोश के डाले जा रहे हैं। आज भी एक बहुत बढ़िया मैसेज अमन भैया ने डाला है सहज समाधि की, कि ये जो स्थिति हमारी है, हमारा देखने का नजरिया जो है, वो समग्रता में अगर है, जो हमारी आत्मा को आनंद से, आत्म संतुष्टि से, लोक श्रद्धा से, दैवी अनुकंपा से अगर ओतप्रोत कर रहा है, और ये सहजता में अगर हो रहा है, हमारे स्वभाव में आ गया है, बिना किसी अलग के प्रयास से हम इसी स्वरूप में अगर जीवन यापन कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, नित्य नैमित्तिक रूप से, इसी को सहज समाधि कहा गया। कि सद्ज्ञान के सतत अभ्यास से जीवन में जब सहजता आ जाए, सरलता आ जाए, सौम्यता आ जाए, सरसता आ जाए, और ये स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर समाविष्ट हो जाए, तो ऐसा साधक किस तरह से जिएगा, किस स्वरूप में जिएगा? दो स्वरूप उसका। अंतरंग में सिद्धांत उसका रहेगा, हमेशा सिद्धांत में निर्णय लेगा, सिद्धांतों पर आधारित उसका जीवन रहेगा, सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगा।
और बहिरंग में कर्तव्यपूर्ण कर्म भी करेगा, उसके स्वभाव का एक हिस्सा रहेगा, इसकी सुनिश्चितता रहेगी। तो सिद्धांत में चिंतन और कर्तव्यपूर्ण कर्म, तो अंतरंग भी और बहिरंग भी दोनों में उसका दृष्टिकोण परिमार्जित होता चला जाए और उसका अपना व्यक्तिगत जीवन सात्विक सिद्धांतों पर आधारित और उसी के अनुरूप उसके भाव, उसके विचार, उसके चिंतन, उसकी प्रेरणा, उसकी मान्यता, उसके कर्म सभी संपन्न होने लगते हैं। और उसकी जीवात्मा जो है ऐसे साधक की सहजता में सत तत्व में रमण करने लगती है। तो विज्ञानमय कोष परिपक्व होने पर जब साधक आनंदमय कोष की तरफ बढ़ता है तो वह ब्रह्म स्वरूप में जीवन मुक्त की स्थिति उसकी होने लगती है। उसी को सहज समाधि कहा है। कितना सरस है, कितना सहज है, कितना सौम्य है, उसका दृष्टिकोण ही परिमार्जित होता है। अब आनंदमय कोष में जो 3-4 हमारी साधनाएं कराई जाती है, नाथ साधना, जो कुछ भी वो सुन रहा है वो शब्द शब्द ब्रह्म और नाथ ब्रह्म के स्वरूप में आंतरिक पवित्रता के अनुरूप अगर अंतःकरण उसका शुद्ध हो गया है तो उसमें वो ध्वनि प्रकट होने लगती है, वो दिव्य संदेश भी देती है। उसको आकाशवाणी भी कह सकते हैं, आत्मा का आदेश भी कह सकते हैं, अंतः की पुकार कह सकते हैं। यही तो नाथ साधना है। और कौन सी नाथ साधना हम करते हैं? आनंद में कोश में आनंद की स्थिति बरकरार रहती है, मानसिक रूप से वो हमेशा एकाग्र रहेगा और उसकी सामर्थ्य दिव्य स्वरूप में प्रकट होने लगती है। इसकी दूसरी साधना अगर हम लोग करें, बिंदु साधना को लें और उसको समाधि से जोड़ें, समाधि पाद की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो बिंदु साधना में उसका दृष्टिकोण किस कदर सम्यक चेतना और सम्यक चिंतन के साथ चल रहा है कि छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, अड़ोराड़ियान महतो मैया, लघु से लघु और महान से महान का जब वो एकांत चिंतन करता है तो यही तो बिंदु साधना है। ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी जब मानने लगता है तो जर्रे जर्रे में, अणु और परमाणु के स्तर से लेकर के और ब्रह्मांड और निहारिकाओं तक उसका दृष्टिकोण जो है सम्यक चिंतन के साथ में चलता है। तो सांसारिक जीवन की वास्तविकता भी देखता है और उसकी तुच्छता का भली भांत उसके अंदर बोध होने लगता है जब इसका स्वाध्याय करेगा। स्वयं का उद्गम व स्वरूप की आनंदता से आत्मगौरवान्वित भी होगा, उसकी अनुभूति उसको होने लगती है। और जब वो बिंदु की साधना करता है तो सोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम का भाव उसके अंदर स्वतः प्रकट ही होने लगता है उसके अंतःकरण में। यही तो बिंदु साधना है। और जब कला साधना करता है तो जो कुछ भी दृश्य स्वरूप देख रहा है, चाहे ज्ञान चक्षुओं से, चाहे इन चक्षुओं से जो हमारी इंद्रियां हैं, तो चाहे अतीन्द्रिय क्षमता से देखे, चाहे इंद्रियों के माध्यम से देखे, प्रकृति व पुरुष के दिव्य स्वरूप का दर्शन करने लगता है। उसी में आपती और व्याप्ति, ये कलाओं की बात हुई है। यही तो कला साधना है। चाहे वो सुन रहा है अंतः के करणों से, चाहे बाहर के करणों से, अंतः चक्षुओं से देख रहा है या बाहर के चक्षुओं से देख रहा है, उसका चिंतन जो चल रहा है चाहे इंद्रियों के माध्यम से, चाहे इंद्रियातीत के माध्यम से, सब में उसका दृष्टिकोण जो है वो परिमार्जित और परिष्कृत होता चला जाता है। और एक तुर्या साधना है, जब व्यष्टि मन हमारा, व्यक्तिगत मन जो हमारा है, वो पूर्णतया संकल्प रहित होकर के और मन विषयों से, वासना से मुक्त होकर के जब आगे बढ़ता है, ऐसी स्थिति में परमेश्वर की इच्छा ही उसकी अपनी इच्छा बन जाती है। अपना आत्मिक स्वरूप उसका प्रखर और प्रकट होने लगता है। फिर परमात्मा की इच्छा नहीं रह जाती है, उसकी अपनी ही इच्छा संसार में प्रकट हो।
हम परमात्मा को अपने उंगली पर नचाने लगते हैं। जब हम परमात्मा के इशारे पर नाचने लगे, ये समाधि की अवस्था है। जो कुछ प्रकृति को मंजूर है वही हमको, वही हमारी इच्छा है। ऐसे साधक का आनंद खंडित नहीं होता है, अखंडानंद की स्थिति में आता है। एक पद भी आज अमन भैया ने डाला है कि इस पर हम लोगों को सतत चिंतन करना चाहिए। साधु सहज समाधि भली, गुरु प्रताप भय। गुरु प्रताप कहाँ से आएगा? गुरु बाहर से नहीं आता है। प्रारंभिक दौर पर साधक जब एक गुरु का मार्गदर्शन लेता है, एक गुरु की शरण में जाता है, तो प्रारंभिक चरण में उसका उद्देश्य यही रहता है कि गुरु को धीरे धीरे करके अंतःकरण को पवित्र और पुरस्कृत करके गुरु को अंदर बैठा। तो अंदर ही गुरु आशीर्वाद देना शुरू करता है, बाहर से नहीं देता है। इसका व्यवहार देख है। गुरु प्रताप भयो जा दिनते सूरत नानत चली। हर क्षण उसका सोते जगते उठते बैठते, हर क्षण उसका मार्गदर्शन, उसका वार्तालाप, उस आत्म चेतना जो गुरु स्वरूप में उसके अंदर बैठी है वही करती रहती है। आंख न मूंदो, कान न रूधो, काया कल्प हारू, और खुले नयन से हंस हंस देखो, सुंदर रूप निहारो। साधु सहज समाधि में सहजता उसके जीवन में, चाहे आंखें बंद हो तो भी वही दर्शन कर रहा है, आंखें खुली हो चाहे साकार का चाहे निराकार का, सगुण का या निर्गुण का, दोनों स्वरूपों में वो उसी आत्मानंद में रमण करता है। कहूं सोई नाम, सुनूं सोई सुमिरन, खाऊं सोई पूजा, और गृह उद्यान एक सम लेखूं, भाव मिटाऊं दूजा। चाहे हम जंगल की बात करें, चाहे अपने घर की बात करें, चाहे पड़ोसी के घर की बात करें, उसका कोई दुश्मन कोई दोस्त नहीं होता है, सभी ईश्वर का क्षेत्र होता है, क्योंकि वो समाधिस्थ है। साधु सहज समाधि है। जह जह जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा, और जब सोऊं तब करूं दंडवत, पूजो और न देवा। सहज रहता है, हमेशा वो मंदिर में रहता है। शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन वासना त्यागी, और उठत बैठत कबहू ना बिसरे, ऐसी ताड़ी लागी। कहें कबीर सोई उन्मन रहती, सोई प्रकट कर गाई, और सुख दुख के एक परे परम सुख, कहीं सुख रहा सुख। ये समाधि की अवस्था है। सुख और दुख के परे जब साधक रहता है, हर क्षण आनंद ही उसकी स्थिति रहती है, आनंद ही उसका लक्ष्य रहता है, और आनंद के पथ पर चलता रहता है। तो योग जो है वो खाली लक्ष्य नहीं है, योग हमारा साधन भी है, योग हमारा रास्ता भी है, पथ भी है। और इसी योग पर हमको चल करके और योग में परिपक्व हो, साधु सहज समाधि में। तो इसी को जो दर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं या इसका अभ्यास पंचकोश में कर रहे हैं, इसका जब हम लोग पातंजल योग सूत्रों के माध्यम से लेते हैं, इसको उसी सहजता के स्वरूप में समझने का प्रयास करें, तब जो ये सूत्र दिए गए हैं इसका अभ्यास आसान हो जाए। समाधि पाधि सम्यक अधीयते चित्ते स समाधि, जहां पर हमारी अपनी चेतना, अपना चिंतन, व्यष्टि चेतना जिसे कहते हैं, व्यष्टि मन कह सकते हैं, व्यष्टि चित्त कह सकते हैं, ये समष्टि चित्त के साथ में, प्रकृति के साथ में जब रेजोनेंस स्थापित करता है, सहजता स्थापित करती है, हमारे अंदर वो क्षमता आ जाती है, हम सोच सकें कि ईश्वर क्या चाह रहा है, प्रकृति क्या चाह रही है। उसके अनुरूप अगर हम अपने चिंतन को परिमार्जित कर ले तो फिर सुख दुख के परे हो जाएंगे। फिर लक्ष्य में हमारे सुख और दुख नहीं रहेगा, क्योंकि ये द्वंद्व है, द्वंद्व हमेशा साधक को प्रभावित करते रहेंगे।
समाधि से विचलित करते रहेंगे। तो जीवात्म परमात्मा संजोगो नाम योग है। जो हमारी जीवात्मा है वो परमात्मा के अनुरूप जब चलने लगे, या बृहत्तर स्टेज में कह सकते हैं कि परमात्मा भी जीवात्मा के अनुरूप चलने लगे। जब जीवात्मा इतनी शुद्ध हो जाए, इतनी पवित्र हो जाए, तो पवित्र हम किसको करें? आत्मा को। आत्मा को तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो पवित्र है ही। आत्मा के चारों तरफ जो आवरण है, जो वस्त्र है, जिसको हम अंतःकरण कहते हैं, अंतर आत्मा कहते हैं, अंत वस्त्र कहते हैं, उसको हमने मटमैला किया है। और उसी मैल को अगर हम दूर करने लगते हैं तो उतने ही अंशों में हमारी आत्मा का प्रकाश बाहर प्रकट होने लगता है, हमारे जीवन में उतरने लगता है। और इसी को चरणबद्ध ढंग से एक एक करके, चाहे हम पतंजल के योग सूत्रों को लेकर के चले, स्टेप बाय स्टेप कहाँ दिक्कत आ रही है। और सब गायत्री साधक के लिए तो बहुत आसान है इसको समझना, क्योंकि योग्यता किसकी है समाधि पाठ पढ़ने की? जिनके अंतःकरण आंतरिक शुद्धि हो चुकी है, उन्हीं के लिए समाधि पाद है। सामान्य साधकों के लिए नहीं है। सामान्य साधकों के लिए इसके आगे वाला साधन पाद शुरू होता है। तो उसके लिए गायत्री साधक को क्या करना चाहिए? धीमहि आता है और देवस्य आता है। तो धीमहि की साधना और देवस्य की साधना अगर हम कर ले तो हमारी योग्यता समाधि पाद समझने की, जीवन में उतारने की सरलता से, सहजता से हो जाएगी। धीमहि क्या करता है? धीमहि सर्वविधिं शुचिनियोजन वयम इत उपदिष्टाः नो मनचो लगते सुख शांतिम अनेन वीरेण वदन्ति ही वेदाः। ये वेद कहते हैं कि जेन केन प्रकारेण धीमहि सर्वविधिं शुचिनियोजन, आंतरिक पवित्रता को बढ़ाओ, अधिक से अधिक बढ़ाओ। अपने चिंतन को, अपने दृष्टिकोण को, अपनी चेतना को परिमार्जित कर। देखो कि हम कितने अंशों में इस समष्टि के लिए सदुपयोगी हो सकते। और जितने अंशों में हम धीमे परिपक्व कर लेंगे, उतने ही अंशों में हम समाधि पाद पढ़ने की योग्य। सूर्य सिंह जी अपना माइक ऑफ कर लें। और देवस्य की साधना वही साधना है, पवित्रता की है। देहान स्वस्य पुंसा स्व इंद्रियान असंगतान खादंती इंद्रियान कांसु। जो हमारी इंद्रियां विषयों की तरफ तेजी से भाग रही हैं, उनको थोड़ा सा नियंत्रित करें चिंतन के माध्यम से। बस नित्य पवित्रम स वाह आभ्यंतरस्तथा यतो पवित्रतायाम ही राजते अतिप्रसन्नता। तो ये सूत्र जो एक एक करके गायत्री स्मृति में और गायत्री गीता के माध्यम से कराए गए हैं, तो ये दो सूत्रों को खाली धीमहि और देवस्य की साधना अगर साधक कर लेता है साल दो साल, तो इतनी योग्यता उसकी हो जाती है कि समाधि पाद को धीरे धीरे करके आत्मसात कर ले। अब आज जो सूत्र लिए गए हैं, सूत्र संख्या 1 से लेकर के 22 तक है क्या? पातंजल योग दर्शन जो है, इसका जो पहला सूत्र आता है अथ योगानुशासनम, ये योग का अनुशासन है। ये अनुशासन अनादि सिद्ध है, चला आ रहा है पहले से। महर्षि पातंजल तो लगभग 3500 वर्ष पूर्व में प्रकट हुए थे, लेकिन योग का अनुशासन उनके पहले से चला आ रहा है, अनादि है। अनुशासन का क्या मतलब होता है? अभ्यास की अनिवार्यता है, व्यवहार में परिलक्षित होना चाहिए, सिर्फ वाणी में नहीं। तो इसके एक एक सूत्रों की आत्म समीक्षा करनी चाहिए कि हम कहाँ पर स्थित हैं, और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में दिया है कि अगर हमारी स्थिति ये है तो हमारे जीवन इस स्वरूप में होगा,
और अगर हमारी स्थिति ये नहीं है तो ये होगी, तो इसके ये परिणाम होगी। पूरी तरह से अभ्यास में इसको लाना पड़ेगा। अथ योगा अनुशासनम, जीवन में अपने बुद्धि विवेक से जो भी हम लोग अभी तक अनुभव लिए हैं, अगर जीवन में लहूलुहान होते चले जा रहे हैं तो लहूलुहान से वापस लौट करके योग के अनुशासन को सीखें, ताकि हम समाधि की अवस्था में रह करके आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, जिस पर्पज से हम आए हैं, संसार की सच्ची सेवा करते हुए आत्म कल्याण मतलब अथाह शांति और अथाह आनंद की स्थिति बनाए रखे स्वयं के लिए, और संसार में भी अपने जीवन को धन्य करते चले। यही तो लक्ष्य है। तो जो सूत्र 1 से लेकर के 22 तक है, इसमें योग का तत्व ज्ञान है। योग है क्या, चित्त क्या है, उसकी वृत्तियां क्या हैं, साधक का स्वरूप क्या है, परिष्कृत होने पर उसका क्या स्वरूप होगा, और अभ्यास जो है वो विज्ञान सम्मत कैसे किया जाए। क्या कुछ साधना हम कर रहे हैं, उसको विज्ञान सम्मत कैसे किया जाए, विवेक सम्मत कैसे किया जाए। और संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि, चूंकि समाधि पाद है, इसकी विवेचना 60 में की गई है। और फिर साधना की पूर्णता की तरफ कैसे बढ़े, इन सब की चर्चा की गई। तो परिभाषा में क्या दिया गया है, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। बहुत आसान है कहना, और इसको व्यवहार में उतारना उतना ही कठिन है। तो चित्त हम समझें कि हमारा चित्त कैसा है। अपने चित्त को तो हम समझें, लेकिन चित्त होता क्या है। हमारे जितने भी संस्कार हैं, जितने भी हमने क्रिया कर्म किए हैं आज के पहले, वो सारे सूक्ष्म रूप में हमारी स्मृतियों में इकट्ठा होते चले जाते हैं, लेयर बाय लेयर। वही चित्त का निर्माण करते हैं, सब आकाश से, और वही हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो साधना में हम चित्त की ही सफाई करते हैं। तो चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं। हम किस अवस्था में हैं, ये हमें देखना है, आत्मचिंतन, आत्मसमीक्षा के माध्यम से। सबसे जो नीचे स्तर का चित्त होता है उसको मूढ़ कहते हैं। और ये प्रकृति की चूंकि साधना हम कर रहे हैं, और प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है। प्रकृति का स्वरूप ही है, गुण नहीं, उसके स्वरूप है। तामसी, राजसी और सात्विकी, यही 3 गुण हैं, और यही तीनों का खेल है। तो जो सबसे निकृष्ट चित्त होता है उसको मूढ़ कहते हैं। तामसी होता है, अज्ञानता से भरा रहता है, जड़ता रहती है साधक के अंदर, इनर्सिया। कोई भी काम करने के लिए ज्यादा ताकत उसको लगाना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है भैया करो करो करो। अपनी उसकी स्वयं की समझ नहीं होती है, हमेशा भ्रम में रहता है, मोह से ग्रसित रहता है, क्योंकि जहां चिपक गया उसको छोड़ नहीं पाता है। चाहे वह स्थूल हो, चाहे वो सूक्ष्म हो, चाहे वो विचार हो, चाहे वो भाव हो, चिपकाव उसका बना रहेगा। और उस चिपकाव में इनर्सिया आ जाती है, वो भ्रमित रहता है, क्या करें क्या ना करें, ये सही है कि ये गलत है। तो इस तरह की अगर तामसी प्रवृत्ति है तो उसका चित्त मूढ़ रहेगा। और इससे ऊपर जब आता है साधक, राजसी प्रवृत्ति में जब आता है, तो उसके चित्त को क्षिप्त कहा जाता है। क्षिप्त अवस्था हो गई चित्त की। फिर उसके अंदर क्या होता है, सक्रियता आ जाती है चित्त। वो महत्वाकांक्षी होता है, क्रियाशील होता है, जुनून होता है, गतिशील होता है, दिन रात दौड़ भाग कर रहा है, ये करना वो करना, इधर करेंगे उधर करेंगे, ये बनाएंगे वो विकास करेंगे। इसका मतलब कि जो अभी इनर्सिया में था, जड़ता में था, उसने सुधार करके अपने स्तर को एक लेवल ऊपर कर दिया है। उसको बोलते हैं क्षिप्त चित्त, राजसी चित्त, सक्रियता वाला चित्त। और जब उससे सुधार होता है तो फिर साधक थोड़ा थोड़ा सोचने लगता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या पुण्य है क्या पाप है, क्या सत्कर्म है क्या दुष्कर्म है। तो पुण्यात्मा की तरह से कुछ धीरे धीरे करके वो शांत और संतुलित भी होने लगता है, सत्कर्म करने लगता है।
धर्म कर्म करने लगता है, पूजा पाठ, कर्म कांड, यज्ञ, हवन, ताम झाम, जप, ध्यान, ये सब भी करने लगता है। सात्विक होता है उसका चित्र, लेकिन रजस की तरफ भी जुड़ा हुआ है, रजस को छोड़ा नहीं है, इच्छाएं उसकी प्रबल है। तो ऐसे सात्विक चित्त को, जिसमें रजत का विक्षेपण होता है, विक्षिप्त कहते हैं। तीसरे स्तर पर विक्षिप्त है, तो विक्षिप्त भी कुछ सकारात्मक अर्थों में लिया जाता है। साधना तो कर रहा है, 4-5 दिन साधना किया, फिर छोड़ दिया, आदत है, गांठें हैं उसकी, उलझ गया कहीं, बातें बड़ी अच्छी अच्छी करेगा, लेकिन काम जब करना पड़ेगा तो 4 बहाने। बाकी पूजा पाठ धर्म कर्म खूब करेगा, लेकिन वो विक्षिप्त उसकी अवस्था रहती है, क्लैरिटी नहीं है उसके अंदर। उससे ऊपर जब जाएगा, जब चित्त उसका एकाग्र होने लगेगा और उसमें सात्विकता की प्रधानता होने लगेगी, तब वो धीरे धीरे उसकी समझ जो है वो सम्यक चिंतन की तरफ जाएगी, सम्यक चेतना की तरफ जाने लगेगी। तो उसके अंदर शुद्धता आएगी, पवित्रता आएगी, ज्ञानी धीरे धीरे हो जाएगा, उसका विवेक धीरे धीरे जगने लगेगा, वैराग की भावना भी उसके अंदर आने लगेगी, क्योंकि रजत समाप्त हो गया, फिर वो परमार्थ की तरफ बढ़ जाएगा। सत्य प्रधान है यहाँ पर। इसी को संप्रज्ञात समाधि भी कह सकते हैं। समाधि की अवस्था में पहुंच गया है वो, लेकिन समाधि की परिपक्व अवस्था में नहीं गया है, योगी नहीं बना है वो। अब उसको योगी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सत्य को भी छोड़ना पड़ेगा। तमस रजस और सत्व के परे होकर के जब वो त्रिगुणातीत भाव में आएगा तो उसको स्थित प्रज्ञता कहते हैं। संत हो जाता है, ब्राह्मण हो जाता है, महापुरुष हो जाता है, योगी हो जाता है, क्योंकि उसकी चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो गई है। तो निरुद्ध चित्त में वो ईश्वर की समतुल्य हो जाता है, परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है। चित्त की वृत्तियां क्या है? ये तो चित्त हो गया, चित्त की अवस्थाएं। वृत्तियां जो है वो चित्त में जो विचार हमारे आते हैं, मन में जो विचार आते हैं, जो भावनाएं आती हैं, जो धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, प्रेरणाएं हैं, संकल्प है, विकल्प है, जो ये सब उठने लगते हैं, यही वृत्ति है। इन्हीं वृत्तियों को नियंत्रित करना होता है। योगस चित्त वृत्ति निरोध है। तो हमारा चित्त कैसा है ये देखना होता है, और हमारे चित्त में जो वृत्तियां आ रही हैं, जो भाव आ रहा, प्रेरणा आ रही, संकल्प आ रहा, विकल्प आ रहा है, उनका समीक्षा उनकी करनी होती है। और ये वृत्तियां जब प्रधान स्वरूप में आती हैं तो इसको प्रवृत्ति कहा गया है। जब प्रधान रूप में हमारे जीवन को, हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करने लगते हैं तो प्रवृत्ति। और प्रवृत्ति देखा जाए तो मुख्यतः 2 ही तरह की होती है, एक सत्प्रवृत्ति, एक दुष्प्रवृत्ति। सत्प्रवृत्ति को ही अक्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। अक्लिष्ट मतलब जो क्लेशों से मुक्ति दिला दे, क्लेशों का सर्वनाश कर दे, क्योंकि वो आनंद देती है। इसी को विकल्प वृत्ति भी कहा गया। और दूसरा होता है दुष्प्रवृत्ति। दुष्प्रवृत्ति का मतलब क्लिष्ट वृत्तियां, ये विपर्य है, विपरीत उल्टी दिशा में चलती है, और अधिकांश साधक इसी में उलझे रहते हैं। तो 5 तरह की वृत्तियां होती हैं, या तो क्लिष्ट होंगी, या तो अक्लिष्ट होंगी, या तो दुख देने वाली होंगी, या तो दुखों का हरण करने वाली होंगी। वृत्तय पंचतय क्लिष्टा अक्लिष्टा, ये सूत्र आया है। 5 तरह की वृत्तियां, या तो क्लिष्ट, या तो अक्लिष्ट, या तो क्लेशों को धारण करने वाली, या तो क्लेशों से मुक्ति दिलाने वाली। कौन कौन सी होती हैं? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। और फैक्चुअली अगर देखा जाए तो प्रमाण जो है वो वृत्ति नहीं है, वृत्तियों का संचालक है। प्रमाण पाते ही वृत्तियां गतिशील हो जाती। स्मृति क्या है? वो भी वृत्ति नहीं है, संस्कारों को धारण करती है और उसी आश्रय में वृत्तियां गतिशील होती हैं। निद्रा क्या है? ये भी एक वृत्ति है, न तो ये संसार की तरफ गतिशील है, न तो स्वयं की तरफ, न तो परमात्मा की तरफ जा रही है और न तो संसार की तरफ भाग रही है।
दोनों के बीच में जैसे सोया हुआ व्यक्ति होता है, उसी तरह उसकी वृत्तियां सुषुप्तावस्था में रहती हैं। तो कुल मिलाकर के वृत्तियां दो ही प्रधान है, विपर्य और विकल्प। विपर्य क्या है? विपर्य जो है मिथ्या ज्ञान की संवाहिका है। हम अज्ञानता में जी रहे हैं और अज्ञानता को ही ज्ञान समझ रहे हैं, भ्रमित हैं। हर क्षण लगता है कि हमको यही सही है और उसी रास्ते पर बढ़ते चले जा रहे हैं और ठोकर भी खा रहे हैं। दुख भी आ रहा है, कभी सुख आ रहा है, दुख और सुख की छांव धूप बनी हुई है, आनंद नहीं आ रहा है। इसका मतलब वो रास्ता विपर्य का है और उसका विकल्प तलाशना होता है जो अंतःकरण से आएगा, अनुभवजन्य होगा। तो इस तरह से करके इन वृत्तियों से हमको कैसे मुक्ति मिले, कैसे चित्त हमारा मूल से क्षिप्त, चित्त से विक्षिप्त और एकाग्र और अंततः निरुद्ध हो, उसके लिए जो सूत्र दिया है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, अभ्यास और वैराग्य। परम पूज्य गुरुदेव ने बड़े सरल सूत्रों में दिया है इसके गुण रहस्यों को। जब आत्मचिंतन तत्व चिंतन हम लोग करते हैं और तत्व ज्ञान के माध्यम से जब इसको समझने का प्रयास करते हैं, तो बाद में निकल करके आता है कि ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी मान करके उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारें। जितना सरल है उसका तत्व ज्ञान उतना ही कठिन है। लेकिन जब इन सूत्रों की गहराई में जाने पर तत्व ज्ञान उतरने लगता है साधक, तब उसकी गति तेज हो जाती है। इस शरीर को ईश्वर का मंदिर मान करके आत्म संयम और नियमितता के द्वारा आरोग्य रक्षा करें। ये सारे सूत्र महर्षि पातंजल के दिए हुए हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास पंचांग योग का जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इन 5 जो सूत्र दिए हैं, 5 अंग दिए हैं अष्टांग योग के, इनके माध्यम से ही हम चित्त को निर्मल बनाते हैं, उनकी स्थिति में इंप्रूवमेंट लाते हैं। और महर्षि पातंजल क्या करते हैं? कहते हैं स तो दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि। इस अभ्यास को दीर्घ काल तक नियमित रूप से अगर हम करेंगे, सत्कार से भी तो श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा मन लभते ज्ञान तत्पर संजितेंद्रिय, तब दृढ़ भूमि बनेगी, परिपक्व अवस्था आएगी। प्रकृति का उद्देश्य साधक को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करना है जीवात्मा को, लेकिन भोग दैवी होना चाहिए, दिव्य होना चाहिए, तेन त्यक्तेन भुंजी था का भाव होना चाहिए। क्योंकि जो हमारा अदिव्य भोग होता है, सांसारिक भोग होता है, वो हमारी सामर्थ्य को छीन कर देता है। और संयम और संघर्ष से ही सामर्थ्य का उद्भव है, तो हमको संयमी बनना पड़ता है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने जो तीसरा सूत्र दिया है कि मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था बनाए रखें। और स्वाध्याय आत्मसमीक्षा है, सत्संग यथार्थ के साथ में जीना है। और फिर 4 संयमों की बात भी करते हैं, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम, विचार संयम, इनका सतत अभ्यास करेंगे। यही सब सूत्र इसमें दिया गया है। और अभ्यास और वैराग्य दोनों लेके चलना है, खाली अभ्यास से नहीं आएगा। कितने अंशों में हम सूक्ष्म साधना कर रहे हैं, उतने ही अंशों में स्थूल की साधना भी करना पड़ेगा। और वैराग्य की बात जब करते हैं तो अपर वैराग्य और पर वैराग्य। अपर वैराग्य क्या है? दृष्ट आंसर्विक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्य दिया है कि जो कुछ भी हमने इंद्रियों के माध्यम से देखा है, सुना है, समझा है, या जो महापुरुषों ने बताया है 72 हूरें होती हैं जन्नत में, उन सबके प्रति अगर वितृष्णा का भाव आ जाए तो ये अपर वैराग्य है, प्रारंभिक अवस्था वैराग्य की। और ये प्रारंभिक अवस्था संप्रज्ञात के लिए जरूरी है। और अगर हम असंप्रज्ञात में जाते हैं तो परम वैराग्य तत्परम पुरुष ख्याति गुण वैतृष्ण्यम। जब तक विवेक ख्याति नहीं आएगी, जब तक विवेक जन्म नहीं लेगा हमारे अंदर, जिसको पुरुष ख्याति कहते हैं, आत्म चेतना का जब तक हम सम्यक रूप से साक्षात्कार नहीं कर लेंगे, और साक्षात्कार विवेक ही कराता है, तब तक हमको प्रकृति से जो चिपकाव है वो दूर नहीं होगा। गुण वैतृष्ण्यम,
और उसके बाद आता है पूर्ण ज्ञान की पूर्व अवस्था जो है, उसको संप्रज्ञात, इसमें हम चैतन्य समाधि कहते हैं। तो वो क्या है, 4 स्टेज दिया है, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, रूप, अनुगमात, संप्रज्ञात है। कि जो स्थूल ध्यान किया जाता है वो सब वितर्क में, प्रारंभिक स्टेज में, और उसके बाद सूक्ष्म ध्यान की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो विचार समाधि, और जब हम विचारों से बाहर निकल आते हैं, निर्विचार की अवस्था आती है, तब आनंद प्रकट होता है। और आनंद जब सच्चिदानंद में, प्रेम लता दीदी का माइक ऑफ कर दें। तो ऐसी स्थिति में जब आनंद अखंड होने लगता है, तब खाली स्वयं का स्वरूप याद रहता है, अहंकार रहता है, मैं हूं, वो अस्मिता समाधि है। ये स्टेज है डिफरेंट। तो इस तरह से हम देखें कि संप्रज्ञात में ये 4 स्टेज आती है। और एक सूत्र देता है, भाव प्रत्यय विधेय प्रकृति लयाना। जब साधक अपनी परिपक्व अवस्था में पूरे जीवन संघर्ष करके उसका जीवन कम पड़ता है और उसको कैवल्य की अवस्था नहीं प्राप्त होती है, तो उस स्थिति में उसका जन्म ही माध्यम बनता है, जन्म ही कारण बनता है समाधि के लिए, असंप्रज्ञात। और बाकियों के लिए, जिनकी पूर्ण अवस्था नहीं आई है, श्रद्धा, दृढ़ स्मृति, समाध, प्रज्ञा पूर्वक, इतरे सा 5 स्टेज दिया है। श्रद्धा पूर्वक, दृढ़ मतलब बहादुरी के साथ, पराक्रम के साथ, स्मृति का मतलब अपने लक्ष्य को कभी ना भूलना, और सम्यक चिंतन के साथ में, ईश्वरीय चिंतन के साथ में अपने चिंतन को बनाए रख करके फिर प्रज्ञा जगेगी, और प्रज्ञा से फिर हम चित्त का पूरी तरह से परिष्कार कर लेंगे और संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात की तरफ बढ़ने लगेंगे। कितने काल तक बढ़ना पड़ेगा? तीव्र संवेगा नाम आसन्न। कि जितना संवेग हमारा तीव्र होगा, मोमेंटम जितना तीव्र होगा। मोमेंटम क्या है यहाँ पर? तन्मयता, तत्परता और कर्मठता। जब तीनों शरीर एक साथ मिलती है, कारण, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, तो इसको मोमेंटम कहते हैं। और ये दोनों के ऊपर लागू होती है। अभ्यास और वैराग्य दोनों के ऊपर ये कितना प्रबल है, उतना ही जल्दी मिलेगा। और इसकी 3 अवस्थाएं, मृदु, मध्य, अधिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः। जितना हमारा सामान्य होगा, मृदु होगा, मतलब बहुत ही सामान्य होगा, उतना ही लंबा टाइम लगेगा। और जितना तीव्र होगा, अधिमात्रात्, उतना ही जल्दी लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो हम समझ रहे हैं कि समय भी ज्यादा हो गया है। आज हमने 5-7 मिनट ज्यादा एक्स्ट्रा ले लिया है। इसमें कुछ चर्चा हो जाए। आज चर्चा का विषय ज्यादा था, तो इसको हमने व्यवहारिक स्वरूप में प्रयास किया कि इसको सूत्रों को, तो कोई सूत्र अगर 22 सूत्रों में अगर कोई सूत्र न क्लियर हो पाया हो, किसी साधक को ज्यादा स्पष्टीकरण चाह रहे हो, या और कोई चर्चा किया जाए ताकि इससे लाभान्वित हो हम लोगों को। हाँ मन भैया। भैया प्रणाम। हाँ आदित्य भैया, देखे हैं कि गोकुल भैया हैंड रेस किए हैं, कुछ मार्गदर्शन देंगे। भैया कृपया करके मार्गदर्शन। भैया प्रणाम। गोकुल भैया मार्गदर्शन बताएं। देंगे नहीं जी, भैया मार्गदर्शन देंगे नहीं, लेंगे। प्रणाम भैया, प्रणाम। भैया म्यूट है आप। नहीं ठीक है। सबको म्यूट कर दिया भैया, सबको करके, और डिसेबल भी कर दिया कि हम इनेबल भी ना कर सकें। फिर से बता नहीं नहीं, दिया, सब बिल्कुल कुछ आप आवाज कर नहीं दें। आई। मैं ये कह रहा था भैया कि ये बात तो अभी तक के यात्रा क्रम में बात समझ में आई कि सबसे महत्वपूर्ण है आंतरिक पवित्रता। जी। और वो आंतरिक पवित्रता ही आप हमको समाधि के या साधना के उच्चतम शिखर तक ले जाएगी। अब आंतरिक पवित्रता के साथ साथ में जो समस्या आती है कि किसी चीज पर हमने अपने आप को समझाया, पर आसपास की परिवेश परिस्थितियां
लोग, परिवार के, समाज के लोगों का काम, उनका, वह भी तो हमको प्रभावित करता है। वहां एक मतलब स्थित रहना बड़ा मुश्किल है। उसको इग्नोर करने से भी नहीं बनता है, और इग्नोर किए बिना आगे का काम भी नहीं होता। इस पर जरा मार्गदर्शन। इसका अगले क्लास में है ना भैया, अगर अगला क्लास पहले ले लेंगे। 23 से लेकर के 51 सूत्र में ये दिया हुआ है कि एक जो समाधिष्ट साधक है उसको संसार में कैसे जीना होता है। और संसार में चारों तरह के लोग आते हैं, तो चारों तरह के लोगों के साथ में चार तरह का उसको व्यवहार बाहर में करना पड़ेगा, लेकिन आंतरिक पवित्रता को बनाए हुए। आंतरिक पवित्रता उसकी बिल्कुल अडिग रहेगी। वही तो समाधि की जी, अवस्था है भैया। मान लीजिए कि जो बात, चारों स्थिति की बात कही है, जी और इसमें किस चीज के लिए कह रहे हैं, उसमें अगर हम उसको मान भी लें कि उसकी उपेक्षा करें, पर सामने वाला तो वो उपेक्षा नहीं चाह रहा, वो तो रिस्पॉन्स चाह ना, उपेक्षा मतलब कि उसको नहीं करना है। रहा। हाँ, उपेक्षा उसके उदासीनता कह गुणों लीजिए। का करना होता है, उसका तो हमको केयर करना है अंदर से। यही तो हमने कहा, अगर हमारी आंतरिक पवित्रता है भैया, तो आंतरिक पवित्रता में उसके अंदर तो परमात्मा का दर्शन हम कर रहे हैं, लेकिन उसका जो बहिरंग का स्वरूप है उससे हम प्रभावित न हो। इसीलिए उसको उपेक्षा की बात आई है। उपेक्षा उस व्यक्ति से नहीं करना है, उसके गुणों से करना है। अगर हम रोगी से कर लेंगे तब तो समस्या पैदा हो जाएगी। रोग से करना है ना भैया। पापी से थोड़ा घृणा करना है, घृणा तो पाप से करना है अपने को। तो उपेक्षा उसके पाप से करना है, ना कि उस पापी से करना है। पापी के प्रति तो हमारे अंदर दया का भाव है, करुणा का भाव है। इसी का जी अभ्यास करना है भैया। तो लोग मिलते हैं तो हम लोगों को खुश होना चाहिए कि चलिए आज एक प्रैक्टिकल के लिए एक कम से कम टूल्स मिला। तो हम लोग जो है वो दूसरे दिशा में भटक जाते हैं ना। तो इसीलिए जब हमारी आंतरिक पवित्रता रहेगी तो अंदर से हम समाधिष्ट रहेंगे, और हमारा चिंतन और हमारी चेतना सम्यक रूप में रहेगी, इंटैक्ट रहेगी, समग्रता में रहेगी। हम उस गुरु चेतना से गवर्न हो रहे हैं। वो सुपर पावर हमारे अंदर बैठा हुआ है, हम क्यों प्रभावित हो रहे हैं उससे। गुरु प्रताप भयो जादि से सूरत नानत चली, तो इसका मतलब या तो गुरु को छोड़ दिए हैं। आज अमन भैया ने इतना बढ़िया ढंग से इसको दिया है, तो उस पर जी भैया हम उस पर व्यवहारिक चिंतन नहीं करते हैं, तभी भटका हुआ था। गुरु को बाहर खोज रहे हैं जा करके। गुरु के मंदिर पर गए थे, अरे गुरु का मंदिर वहां नहीं है भाई, यहाँ बैठा है गुरु। उसका आदेश तो हमको लेना पड़ेगा ना भैया। जी शब्द बिना श्रुति आधरी, कहो कहाँ ले जाए। अब द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। जब तक ये शब्द नहीं मिलेगा और शब्द अंदर से ही आएगा, वही नाथ साधना है आनंदमय कोश की। तब तक श्रुति जो है, जो बाहर का ज्ञान है, चाहे वेद हो, ये श्रुति आंधरी है। कहाँ कहाँ लेके जाएगी कुछ भी ठिकाना नहीं है। इसलिए उस गुरु को नहीं छोड़ना है, वही शब्द ब्रह्म है। मेरी बात थी कि ये हमारे प्रति तो हुई, पर सामने वाला हमसे एक अलग रिस्पॉन्स चाहता है, वहां मुश्किल है। वो अपने अपने स्वभाव के अनुरूप रिस्पॉन्स चाहता है। भैया उसका कल्याण हमारा लक्ष्य है, न कि उसको बहिरंग की चाटकारिता। उसका कल्याण कैसे? एक डॉक्टर जो है भैया, वो रोगी के हिसाब से ऑपरेशन करेगा या अपने ज्ञान के हिसाब से ऑपरेशन करेगा? उसका तो लक्ष्य है पेशेंट बच जाए। अब पेशेंट अगर कहेगा आप काट पीट मत करना, तो उसकी बात सुनेगा, उसके अनुरूप थोड़ा काम करेगा। या जो बच्चे का ऑपरेशन कर रहा है, उसकी माँ ये कहे कि बच्चे को कष्ट ना हो, उस पर ध्यान देगा। उसका तो अपना लक्ष्य सात्विक है, क्लियर है। यही तो एकाग्र वृत्ति है। एकाग्र वृत्ति में स्पष्टता है कि जो चित्त की अवस्था है, जिस पर अभी चर्चा चली है, कि मूड के बाद क्षिप्त, क्षिप्त के बाद विक्षिप्त, और विक्षिप्त के बाद जब एकाग्र अवस्था आती है तभी समाधि आपकी संप्रज्ञात लगती है। और एकाग्र में स्पष्टता है, क्लैरिटी है, ज्ञान है, सत्य की प्रधानता है।
वहां पर उसको कंफ्यूजन नहीं है। एक बस का ड्राइवर अगर समाधिष्ट चला रहा है और बस में 100 यात्री अगर हैं, एक व्यक्ति अगर गलत ढंग से सामने आ गया, उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो उसको मार दे या तो 100 को मार दे। जबकि हत्या करना तो पाप है, लेकिन उस समय वो पुण्य का काम है कि एक व्यक्ति को मार करके और 100 को बचा लिया उसने। यही समाधिष्ट का काम है भैया। अब उसके हिसाब से थोड़ा हम बस चलाएंगे कि वो व्यक्ति जो गलती से आ गया है बस चक्के के नीचे, वो चाह रहा है कि नहीं हमको न मारे, वो तो हमारा धर्म है उसको मारना, क्योंकि 100 को बचाना है। ठीक ठीक। आंतरिक पवित्रता यही है भैया। उसके हिसाब से हमको नहीं चलना है, हमको क्लैरिटी के हिसाब से चलना है कि जो हमारा गुरु कह रहा है, हमारा विवेक कह रहा है। द्वंद के बाहर निकल चुका रहता है एकाग्र वृत्ति का, एकाग्र चित्त का साधक। भैया भैया धन्यवाद। अभी बात अब जाके थोड़ी सी बात और स्पष्ट हो रही है। आगे नहीं, और भी इससे हैंड आपका तो पहले क्लियर था, हो सकता है कुछ हमारे और भाई बहनों का क्लियर हो गया हो लेकिन होना चाहिए ऐसे ही कि प्रश्न जी इसी भैया, टाइप के रहने बहुत चाहिए कि और लोगों का कम से कम क्लैरिटी बन जाए। आदित्य भैया कुछ पूछना जी चाह रहे हैं जरा। भैया प्रणाम। मेरा प्रश्न इसी से संबंधित है। तो भैया हाँ, थोड़ा आवाज को थोड़ा बढ़ाइएगा वॉल्यूम को भैया। हेलो, आवाज आ रही है भैया मेरी? हाँ, अब थोड़ा थोड़ा ही है। मैं पूछ रहा हूँ कि आंतरिक पवित्रता की प्रकाष्ठा क्या है, मतलब हम कब समझेंगे? पहले तो आंतरिक पवित्रता को अगर परिभाषित करना चाहें तो भैया कैसे करेंगे, और इसकी आंतरिक पवित्रता प्रकाष्ठा? में, हाँ बिल्कुल ठीक है। आंतरिक पवित्रता में हम अंदर की मलिनता को देखते हैं कि कितने अंशों में हम संसार का कल्याण कर रहे हैं। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय। संसार की सच्ची सेवा संसार को दिखाने के लिए नहीं करना होता है, अंतःकरण को पवित्र करने के लिए किया जाता है। संसार की सच्ची सेवा जीवन का यही तो लक्ष्य है। परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा है? संसार की सच्ची सेवा करते हुए आत्म कल्याण करना। तो संसार की सच्ची सेवा आंतरिक पवित्रता को बढ़ाने के लिए ही किया जाता है। धीमहि सर्वविधिं शुचिमेवच येन केन प्रकारेण हम परमार्थ परायणता करें, और इस भाव से न करें कि हम करता है। कर तो वही रहा है, एक ही कर रहा है, बाकी तुम्हारे अंदर जड़ता है। तो उससे हमारा परिष्कार धीरे धीरे करके होने लगेगा। और परिष्कार उतने अंशों में होगा जितने अंशों में अहंकार गलता चला जाएगा। अगर यही अहंकार बढ़ रहा है तो विवेक नहीं आ रहा है, फिर अज्ञानता बढ़ रही है हमारी। जहां हमने सिद्ध करने का प्रयास किया है कि नहीं ये काम तो मैंने किया है, वो हमारे अहंकार को संकीर्ण कर रहा है। और यहाँ अहंकार को विस्तृत करना, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि त्वं तदसि अहम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, उस दिशा में हम कितना अपने को अभिव्यक्त कर पा रहे हैं अंदर से, उतने अंशों में हमारा आंतरिक पवित्रता बढ़ती जा रही। और कहां तक बढ़ेगी? कैवल्य की स्थिति तक। कि जब ये भाव आ जाएगा कि सिर्फ हम ही है सृष्टि का कल्याण करने के लिए संसार में, वो परमात्मा हमारे अंदर ही प्रकट होकर के सृष्टि का कल्याण कर रहा है, तो अपने उत्तरदायित्वों का बोध पराकाष्ठा पर जब होने लगेगा, वही उसकी पराकाष्ठा है। उसी को असंप्रज्ञात कह सकते हैं, निर्बीज समाधि कह सकते हैं, कैवल्य कह सकते हैं। केवली भाव, अहम ब्रह्मास्मि का भाव तक आएगा। अब पूरे साधना में पवित्रता को ही बढ़ाना होता है। पवित्रता को बढ़ाइए, पात्रता को विकसित करिए, पवित्रता को बढ़ाइए, पात्रता को विकसित करिए। यही तो साधना है और कौन सी साधना है? भैया ये बात तो समझ में आ गई। ऐसे प्रेमलता दीदी का एड्रेस था, वो बोल दें। ये तो समय कम ही है, 5 मिनट। जय गुरुदेव। सभी भाई बहनों को बहुत सादर प्रणाम। बहुत सुंदर भैया, बहुत ही सुंदर। और मैं बस 2 लाइन बोलना चाहती हूँ कि इस स्वाध्याय में जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, उन सारे प्रश्नों का जवाब आने वाले सूत्रों में अपने आप मिलता चला जाता है, और हम सबके जीवन में वो उतरता भी चला जाता है। हम सब व्यवहारिक ज्ञान भी वो हम सभी अपने आप आता चला जाएगा, वो व्यवहारिक ज्ञान में वो हमें मिलता चला जाएगा। जी भैया, बस मैं इतना ही बोलूंगी, क्योंकि मैं भी हम सभी सांख्य दर्शन का स्वाध्याय में बहुत दिनों से हमारा चल रहा है जी। तो हमें समझ में बहुत कुछ समझ में आ गया भैया। शुरू शुरू में हमें नहीं कुछ समझ में आता था सांख्य दर्शन, पर अब बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहा है।
कि सांख्य दर्शन और से तो है कैसे दीदी, ये इंसान सांख्य अपना दर्शन नहीं जीवन दीदी, में। अभी योग दर्शन चल रहा है। सांख्य दर्शन हाँ, तो अभी कठिन अभी योग है। दर्शन चल रहा है, लेकिन सांख्य दर्शन भी तो इसी में है ना, दोनों साथ साथ चलेगा एक ही पुस्तक में। जी 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 जी। नहीं जी ठीक है भैया। दीदी, इसका प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे अपने जीवन में। हम लोग जी खाली ज्ञान चर्चा के लिए नहीं है, उसको आत्मसात करने के लिए कितने अंशों में हम हाँ उतार पाते बिल्कुल। हैं अपने जीवन में। जी 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 कितने अंशों में हमारा जीवन जो है वो शांतमय आनंदमय होता चला जा रहा है। हम दूसरों का कल्याण कितने अंशों में कर पाते हैं, उसी से पता चल पाएगा दीदी। सार्थक तो हो रहा है। हाँ जी 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 बस तो भैया, सच प्रसन्न में। हो, अगर सार्थक हो रहा है तो प्रसन्नता को बढ़ाते जी रहें। बहुत कुछ सार्थक हुआ है, मैं अहम नहीं करती हूँ, पर इन सूत्रों को पढ़ के सुन करके बहुत कुछ सार्थक तो हो गया है हम सबके जी जीवन जी में। जी। हम सबके जीवन में जो जो लोग जुड़ रहे हैं, सबके जीवन में अधिकांश को सार्थक हो रहा है। जी धन्यवाद सभी को। अभी 3 मिनट का समय है, तो मैं आग्रह करूंगा कि किसी के भी पास प्रश्न है साधक भाई बहन के पास, तो कृपया करके पूछें प्रश्न। लग रहा है कोई प्रश्न नहीं है, तो जितने अंशों में हमारी पवित्रता अंदर की नहीं बढ़ती है, उतने अंशों में हम भ्रमित रहते हैं। तो ये देखें कि मेजॉरिटी में जो समाज में लोग हैं, उनका जो चित्त है वो मूढ़ की अवस्था में है। हमेशा भ्रम में पड़े रहेंगे, जड़ता रहेगी, बार बार उनसे कहना पड़ता है ये करिए ये करिए ये करिए। इसका मतलब कि वो सबसे निचले स्तर का व्यक्ति है, हमेशा मोह से ग्रसित रहेगा, भ्रम रहेगा। और जो ऊपर एकाग्र चित्त का होगा, क्लैरिटी रहेगी, स्पष्ट रहेगा, हमेशा इनोवेशन, रचनात्मकता उसके जीवन में चलता रहेगा, क्योंकि उसका ज्ञान परिष्कृत है, अंतःकरण पवित्र उसका हो चुका है। तो इसका अभ्यास करने की आवश्यकता है, ये खाली ज्ञान की चर्चा नहीं है। संसार में काम करते हुए हमको कहाँ दिक्कत आ रही है, जब तक हम उसकी समीक्षा नहीं करेंगे तब तक ये सूत्र नहीं समझ में आएंगे पातंजल के। तो लग रहा है कि अब कोई प्रश्न बचा नहीं है, या तो सभी लोग संप्रज्ञात समाधि तक पहुंच चुके हैं। प्रीति दीदी का एक प्रश्न है, बताएं दीदी। हाँ भैया प्रणाम, सबको प्रणाम। प्रश्न बहुत सारे हैं और आपकी तरह सुनने वाले हम लोग का सौभाग्य है, और उससे बड़ा सौभाग्य है कि आपको आपका दर्शन यहाँ हो चुका है। तो मैं इसीलिए सवाल नहीं कर रही हूँ कि समय की बहुत सारा जवाब गया, आपने सवाल किया था। और अगली बार विधिवत उसका आपसे सवाल करेंगे तो फिर सही रहेगा, समय का वो नहीं मर्यादा ठीक है। है दीदी, अगला एक क्लास और समाधि बात पर है कि जी जी जीवन में ढेर सारे काम करते हुए, चाहे हम गृहिणी हैं, हाँ चाहे हम अधिकारी हैं, चाहे हम हाँ खेती बाड़ी कर रहे हैं, हाँ हमारा आनंद कहीं प्रभावित नहीं होना चाहिए। हम जी कहीं सुख दुख में तो नहीं उलझे हुए हैं। वो सब अज्ञानता की वजह से आता है, अज्ञानता के अलावा कोई कारण नहीं होता है। जी जी वही जब हमको ज्ञान का बोध होने लगता है तो फिर वो काम करते हुए हम आनंद में रहते हैं, समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। इसीलिए चैनल दिए गए हैं, फोरम दिए गए हैं कि हम लोग उस पर चर्चा कर लें, कोई इशू नहीं है। तो एक वैसे क्लास तो और अमन भैया ने दिया है कि उस पर भी हम लोग समीक्षा कर लें। तो उसमें सूत्र नंबर 23 से लेकर के 51 तक समाधिपात के लिए है, जी जी तो उस पर चर्चा कर ली जाएगी। और सूत्रों को भी आप लोग देखें कि जो सूत्र 51 सूत्र है, वहां पर कहीं किसी को दिक्कत अगर हो रही है तो उस पर जी चर्चा अगर कर लिया जाएगा तो और क्लैरिटी आएगी, उसको अडॉप्ट करने में, अपने जीवन में उतारना है, खाली चर्चा नहीं करना है। जी जी सबको पढ़ाऊंगी। प्रणाम दीदी, प्रणाम। तो यह समय हो गया है और आपने बहुत अच्छे ढंग से पुनरावृत्ति कराया। दोबारा से बताया कि चित्त चित्त क्या है, चित्त की वृत्तियां क्या है, इसकी व्याख्या की। तो मेरा आग्रह है आपसे कि आप शांति पाठ कर दें। चले बहुत अच्छा। और आप लोग जितनी तन्मयता से इस क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, और उतना ही अच्छा लगता है आपसे डिस्कशन करने में। हम चाहते हैं कि आपसे डिस्कशन करके ढेर सारे खुलासे हो जाएं, ताकि जो भी साधक हमारे पंचकोश के माध्यम से या गायत्री साधना के माध्यम से चाह रहे थे, परम पूज्य गुरुदेव की हार्दिक इच्छा थी, क्योंकि जब उनके दर्शन को हम देखते हैं तो उनकी पीड़ा को समझ में आता है, तो हम लोग कम से कम अधिक से अधिक कुछ फायदे ले सकें। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ में
इस क्लास को विराम दिया जाए। एक बार ओम, 3 बार शांति के साथ में सत्र को समाप्त किया जाए। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम प्रणाम। भैया। प्रणाम सभी भारत साधक भाई बहनों को प्रणाम। जी, बहुत अच्छा प्रणाम, भैया, बहुत सभी अच्छा। प्रणाम। सभी साधकों को प्रणाम प्रणाम। भैया, सभी को शुभ रात्रि। बहनों को सभी भाई बहनों सभी बहनों को प्रणाम, शुभ रात्रि। एक बार रिकॉर्डिंग भेजना प्लीज। सभी को प्रणाम, भैया को प्रणाम।